शास्त्र ज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। हम आज बात करेंगे देवों के देव महादेव। महादेव भोले हैं, इसलिए अपने भक्तों की बात आसानी से मान लेते हैं। इसलिए हम आज उनके बारे में बात करेंगे और कुछ उपाय करेंगे जिससे हम अपने जीवन को थोड़ा सरल कर सकें। इसीलिए हम और आप बहुत लोगों को आपने सुना होगा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने का कारण क्या है, ये हम बात करेंगे। अब आज हम स्पेशली एक चीज़ करेंगे कि हम सोमवार के दिन गंगा जल थोड़ा सा जल में डालकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, जिससे हमारा मन शांत होता है। इसके साथ साथ अगर दूध में गंगा जल मिलाकर हम शिवलिंग पर डालते हैं तो हमारे रोग दूर होते हैं और स्वस्थ रहते हैं। इसी कारण ऐसे ही कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे हम अपने जीवन को सरल कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी चाहिए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पर पहले हम बात करते हैं कि हम शिव जी को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। हम शिव जी के कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं, हम उनको शिव जी के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, जिससे कि वो आसानी से हमें मिल सके। जैसे जल हमारे घर में ही है, दूध आसानी से हमारे पास मिल जाता है, शहद, दही, घी, चीनी, इत्र आप आसानी से किसी भी शॉप से ले सकते हैं। चंदन, केसर, भांग हमारे आसपास ही खड़ी होती हैं, जो आपको शॉप पर भी अवेलेबल मिलेंगी। शिव जी को ये चीज़ें चढ़ाएंगे जिनसे कि आपका जीवन सरल हो जाएगा और अपनी मनोकामनाएं भी आप पूरी करवा सकते हैं। कुछ मंत्र हैं जिनसे आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते वक्त अगर बोलेंगे तो आपका वो मनोकामना पूर्ण होगी। सबसे आसान मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप जल चढ़ाते समय, दूध चढ़ाते समय सिर्फ इस मंत्र का उच्चारण करें और अपनी मनोकामनाएं मांगें। भगवान भोले आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। शहद। अब हम बात करते हैं कि हम अपनी मनोकामना किस तरह से मांग सकते हैं और क्या अर्पित करने से हमें क्या प्राप्त होगा। यदि आप शहद चढ़ाते हैं तो आपकी वाणी में मिठास आएगी। दूध चढ़ाएंगे तो उससे हमारा स्वास्थ्य उत्तम होगा। दही चढ़ाने से स्वभाव थोड़ा गंभीर हो जाता है। घी चढ़ाने से शक्ति बढ़ती है। इत्र चढ़ाने से विचार हमारे पवित्र होते हैं। चंदन चढ़ाने से व्यक्तित्व का आकर्षक बढ़ता है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। केसर चढ़ाने से सौम्यता आती है। भांग चढ़ाने से विकार दूर होते हैं। शक्कर चढ़ाने से सुख और समृद्धि आती है। ये रही बात कि हम क्या अर्पित करें और हमें क्या प्राप्त होगा। इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जो यदि हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो हमारे वो रुष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव पर अगर हम कुछ चीज़ें ऐसी अर्पित करते हैं जिनसे कि भगवान शिव नाराज़ हो जाते हैं, इसीलिए हम कुछ चीज़ें उनके बारे में भी जान लें। जैसे नीले काले वस्त्र पहनकर कभी शिवलिंग पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। हल्दी कभी भी शिवलिंग पर अर्पित ना करें, क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु को पसंद है, भोले बाबा को नहीं। केतकी का फूल और केवड़े का फूल वो कतई नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान भोले उससे नाराज़ होते हैं। तुलसी का पौधा या तुलसी के पत्ते कभी भी शिवलिंग पर अर्पित ना करें, इससे नारायण खुश होते हैं, ना कि भगवान शिव। कुमकुम कभी भी हमें भगवान शिव को नहीं अर्पित करना चाहिए। कुमकुम या रोली, ध्यान रहे, कुमकुम या रोली कभी भी भगवान शिव को अर्पित ना करें। चंदन का टीका लगाएं। इस तरह से आप थोड़ी सी चीज़ें अपने जीवन में लेकर आएँ और अपने जीवन को सरल करें। यदि आपकी कोई और परेशानी है, दिक्कत है आपके जीवन में, आप नीचे लिखे हुए नंबर पर कांटेक्ट करें और हमसे संपर्क करें। जल्दी ही हम आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपके जीवन में कुछ चीज़ें जो डेली यूज़ होती हैं, हम वही चीज़ों से आपके जीवन को सरल करेंगे और आपसे बात करेंगे। आप जैसे चाहें हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।